नमस्ते। मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ मकर संक्रांति के बारे में चर्चा करूँगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए हम इस दिन को मकर संक्रांति के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जब एक ग्रह एक राशि को छोड़कर दूसरे ग्रह की राशि में प्रवेश करता है, अब जब यह दोनों ग्रह आपस में मिलते हैं तो इस मिलन को संक्रांति कहा जाता है। इससे रिलेटेड पुराणों में एक कथा मिलती है। भगवान सूर्य की दो पत्नियां थीं, छाया और संज्ञा। एक दिन भगवान सूर्य ने छाया को उनकी दूसरी पत्नी संज्ञा के बच्चों के साथ भेदभाव करते देख लिया था, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने छाया और उनके पुत्र शनि को अपने घर से निकाल दिया, जिससे क्रोधित होकर भगवान शनि ने उन्हें श्राप दे दिया कि वह कुष्ठ रोगी हो जाएं, और वह उनका घर छोड़कर चले गए। जब भगवान इस रोग से पीड़ित हो गए तो उनके दूसरे बेटे यमराज को अपने पिता का यह कष्ट देखा नहीं गया। उन्होंने अपने पिता को इस रोग से मुक्त कराने के लिए तपस्या की और उन्होंने उन्हें रोग से मुक्त करवा लिया। इसके बाद भगवान सूर्य को बहुत ही गुस्सा आया और वह शनि महाराज के घर कुंभ में चले गए और उन्होंने अपने क्रोध से उनका घर कुंभ जला दिया। इसके बाद यमराज ने देखा कि सब कुछ जल जाने के बाद उनका जो भाई है शनि और उनकी माता छाया बहुत ही कष्ट में है। अब यमराज जी से यह कष्ट भी नहीं देखा गया, तो उन्होंने अपने पिताजी से आग्रह किया कि नहीं, वह आपके पुत्र हैं और पत्नी हैं, उन्हें कष्ट में मत रखिए, आप जाइए उनके घर। तो सूर्य भगवान शनि महाराज के घर कुंभ में जाते हैं। जब पिता को आया देख शनि देव ने देखा कि उसका घर तो पूरा जला हुआ है, अपने पिता को वो क्या अर्पण करेगा, तो उन्हें कुछ काले तिल दिखते हैं और वही काले तिल वह अपने पिताजी को अर्पण कर देते हैं, जिससे सूर्यदेव बहुत ही खुश हो जाते हैं और यह आशीर्वाद देते हैं कि उनका जो दूसरा घर मकर है वह हमेशा धन और धान्य से भरपूर रहेगा। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु जी ने पृथ्वी में आकर असुरों का संहार किया था और उनके सिर को काटकर मंदार पर्वत पर गाड़ दिया था। मकर संक्रांति से रिलेटेड हमारे देवी सूक्त में और श्रीमद् भागवत में एक कथा और मिलती है। एक बार सूर्यवंशी राजा सगर जी ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया और उन्होंने अपने घोड़े को विश्व भ्रमण करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन इंद्र भगवान क्या किया, उन्होंने छल किया और उस घोड़े को पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उधर जब सगर जी के पुत्र और अन्य रिलेटिव्स जो थे वो घोड़े को ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते वह कपिल मुनि के आश्रम में आ पहुँचे और उनको बहुत ही क्रोध चढ़ा। उन्होंने कुछ अपशब्द भी बोले कपिल मुनि को। कपिल मुनि को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया, सभी लोगों को भस्म कर दिया। इधर सगर जी के पुत्र अंशुमान सभी लोगों को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में आ गए। उन्होंने जब अपने सगे संबंधियों का ये हाल देखा तो वो बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने कपिल मुनि से उनकी मुक्ति का मार्ग पूछा। तो कपिल जी ने यह मार्ग बताया कि यदि गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हो जाए और मेरे आश्रम से होकर गुजरें, तब आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं वह मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद क्या किया, अंशुमान जी ने अपना तप आरंभ किया, लेकिन तप करते करते उनके प्राण चले गए। इसके बाद जो उनके पौत्र हैं ग्रैंडसन भगीरथ जी, उन्होंने कठिन तप किया
और गंगा जी को वो पृथ्वी पर ले आए। लेकिन गंगा जी सबसे पहले भगवान शिव की जटाओं में आई। जटाओं में से धीरे धीरे उनकी जब धाराएं पृथ्वी पर आई तो वह मकर संक्रांति का दिन था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी धरती पर आई और भगीरथ जी उन्हें कपिल मुनि का रास्ता दिखा रहे थे। तो कपिल मुनि जी के जब आश्रम में पहुंची गंगा जी तो उनके जितने भी सगे संबंधी थे उनका उद्धार हो गया। उसके बाद गंगा जी सागर में विलीन हो गई। इसीलिए आज के दिन गंगा स्नान, तिलों का दान, अपने पूर्वजों के तर्पण की बहुत ही अधिक महत्ता है। वैसे तो हमारे भारतवर्ष में हर प्रांत में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, पर अलग अलग नामों से। कहीं से माघी कहते हैं, कहीं खिचड़ी कहते हैं, कहीं पोंगल कहते हैं। हमारा जो भारतवर्ष है, नामों में बेशक विविधता हो, लेकिन हमारे पर्व सभी एक जैसे हैं। ज़्यादातर ये 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये मकर संक्रांति से रिलेटेड कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। मकर संक्रांति की एक बार फिर से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। लेकिन हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। हम नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्ते।